ये सामर्थ्य होती है मुक्तात्माओं की। आपको पता नहीं चल सकता है, एक एक देह में पता नहीं कितने कितनी दिव्यात्माएं प्रतिष्ठित होकर के और वे साधन का लाभ लेती हैं, जगत के जीवों को लाभ देती हैं, इसको नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को हमने सुना, उसमें उनके एक विशेष बात आई। वो विशेष बात ये आई कि उन्होंने अपने काल में जो कुछ प्रचार प्रसार किया था उसके मूल में क्या बात थी। उसमें एक विशेष बात लिखी है कि 18 दिव्यात्माओं ने उनके देह को माध्यम बना करके जगत में सेवा का कार्य किया था। कितने महापुरुषों ने? 18 महात्माओं ने, 18 दिव्यात्माओं ने उनके शरीर के माध्यम से कार्य किया। नहीं, 39 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कोई कर सकता है? इसलिए इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। आपके भीतर कौन और बैठकर क्या कर रहा है, हमारे भीतर कौन बैठकर क्या कर रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी पावन देह को देख करके अनेक दिव्यात्माएं उसमें आकर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। यह हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। भगवान जिसको अनुभूति करावे वो अनुभव कर सकता है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इस समय हमारे भीतर बैठकर कौन बोल रहा है इसको हमको भी पता नहीं है। आपको पता है गोरेलाल जी वाले महाराज जी की घटना? सबके बीच में कहने योग्य नहीं है, पर महाभारत कथा जब हो रही थी और कथा का आरंभ का दिन ही था, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, वो भी राजे थे। उनकी सहसा एक भाव की बड़ी उच्च दशा उनको सहसा उनके शरीर में आ गई। अविरल अश्रु प्रवाह, उनको तो उठा के लाया गया पकड़ के, एकदम भाव विवल हो गए। उन्होंने कहा महाराज जी हमने क्या देखा, अपनी आंखों से क्या देखा? बोले देखते देखते पंडाल विलुप्त हो गया, मंच विलुप्त हो गया और व्यास गुफा दिखाई पड़ी, और व्यास जी साक्षात स्वयं व्यास जी बैठकर महाभारत की कथा कह रहे हैं। व्यास जी का हमको दर्शन हो। अब हम तो व्यास जी नहीं हो सकते, हम व्यास जी की चरण रज का एक कण भी नहीं हो सकते, हम तो कलिमल ग्रसित जीव हैं। लेकिन महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को कहने के लिए और कथनचित भगवान व्यास ने इस देह का आश्रय ले लिया हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है? एक अनुभवी महात्मा को दिख गया। हम स्वयं सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता कि हमने ये कैसे कहा। इसका मतलब तुम कहने वाले नहीं हो, कहने वाला कोई दूसरा है। इसलिए विश्वास करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।